यह तो होना ही था। पूरे देश सर्वविदित है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे कर्ता धर्ता थे दीपेंद्र हुड्डा, हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल में कुश्ती को इन्होंने जो बढ़ाया था और यह ओलंपिक ईयर था। ये सब एक षड्यंत्र इसलिए भी किया गया कि ओलंपिक में कुश्ती के 4-5 मेडल जो आने वाले हैं, आंदोलन करके उस मेडल को भी डिस्टर्ब किया गया। सर, ये बड़ा फैक्टर रहा कि ओलंपिक में जो कुश्ती में कम मेडल आया, जबकि पिछले कई सालों से कुश्ती में ज्यादा मेडल आ रहा था। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यही देखते हैं इनको, ये जो इस कुश्ती का मेडल नहीं आना, ओलंपिक ईयर में 2 साल न कुश्ती की कोई एक्टिविटी हुई है, सारे कुछ भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेडल कम आए। हमारे पहलवान प्रैक्टिस नहीं कर पाए। नहीं, हमारे इस बार कई अच्छे पहलवान थे जो कि प्रैक्टिस और आंदोलन किया, उसमें मेडल नहीं ले आ पाए। कितना बड़ा असर करेगा जब ऐसे पुराने खिलाड़ी जब पॉलिटिकल वे में हो जाएंगे और उनका कहीं ना कहीं जो नए खिलाड़ी हैं उनको उनका करियर एक तरीके से बर्बाद होते हैं? नहीं, इनको जो करना थे कर चुके। अब ये खेल का कुछ भी नहीं कर पाएंगे कुश्ती संघ का, ये मतलब कुश्ती संघ और किसी भी खिलाड़ी का, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे जूनियर खिलाड़ी अब अपने पूरे शबाब पे आ चुके हैं। अभी 2 बार हमारी महिला चैंपियनशिप मिल चुकी, एशिया चैंपियनशिप में अंडर 17 में मिला है और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अंडर 17 को महिला टीम चैंपियन हुई है। इसलिए हमारे सभी जूनियर खिलाड़ी उभर चुके हैं और वो अपने प्रैक्टिस में लग गए हैं। इन लोग का कोई असर हमारे कुश्ती संघ पे नहीं पड़ने वाला है। बजरंग पुनिया शामिल होने के बाद एक बात और कहे कि हमने भाजपा के, हालांकि आप पॉलिटिकल तो नहीं, आप संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन भाजपा के तमाम महिला नेताओं को पत्र लिखा गया था लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया। कांग्रेस ने साथ दिया, हमको बिना कहे सपोर्ट किया कांग्रेस ने, ये बात बजरंग पुनिया ने कही। और ये और कांग्रेस, ये दोनों कुश्ती के लिए राहु केतु हो गए और राहु केतु होकर के ये कुश्ती को खा गए, ओलंपिक ईयर में खा गए। ये जिस मुहिम को लेकर के चले थे उस मुहिम में ये सफल रहे और पहलवान भी उसमें अपने सफल रहे। इनको राजनीति करनी, हम तो शुरू से करें कि इनको राजनीति करनी है, ये जाकर के अपनी राजनीति करें। 7-8 पॉइंट पहले दिन से कहा गया था और वो सारे चीज सही हो रहे हैं। बृजभूषण जी जो पूर्व अध्यक्ष हैं कुश्ती के, उन्होंने भी एक बात कही कि जनवरी 2023 में एक मामला डाला गया, उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हुआ, कोर्ट तक भी बातें गईं। ये अब साफ हो गया है कि हुड्डास फैमिलीज और जो कांग्रेस की नीति थी वो बातें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। हो ही गया साफ ना भाई। पहले दिन कहा गया कि ये बिना ट्रायल के जाना चाहते हैं, ये दबाव बनाए बिना ट्रायल का जाने के लिए, इनको अलग से भेज दिया जाए, ये कैंप में नहीं रहना चाहते, वो भी साबित हो गया इनके कि कैंप में नहीं रहे एक दिन। उसके बाद ट्रायल में किस तरह से ये गई वो भी पूरा देश देखा। फिर इनकी मांग थी कि इस पे इसके लिए तो राजनीति में कि कांग्रेस के द्वारा प्रस्तावित ये है, वो भी साबित हो गया कि आज ये कांग्रेस में शामिल हो गए तो ये साबित करता है ना कि उस धरने के पीछे यही थे। खेल खिलाड़ी को राजनीति से क्या मतलब, संघ को राजनीति से क्या मतलब। हमारे जो बृजभूषण शरण सिंह जी थे, ये तो मान लीजिए भाजपा से जुड़े थे, मैं तो किसी पार्टी या किसी से नहीं जुड़ा हूं। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने कुश्ती से किनारा कर लिया और ये भी कुश्ती से छोड़ दिए, तो ये लोग अपनी कुश्ती को कुश्ती की तरह चलने दें, उसमें राजनीति क्यों ला रहे थे। तो यह पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। क्या ऐसा लगता है, चूंकि बृजभूषण जी तो भाजपा से जुड़े हुए थे, आप पॉलिटिकल से जुड़े नहीं थे, लेकिन विरोध दोनों लोगों का था। आप जब आए अध्यक्ष बन के तब भी इन लोगों का विरोध था। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट वॉर भी है कि हरियाणा और यूपी स्टेट वॉर नहीं है। जो भी इन लोग का भाई आंदोलन शुरू कर दिए, बृजभूषण शरण सिंह जी कुश्ती से किनारा कर लिए,
तो वहां अब ये तो समझ मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए ना। तो लेकिन राजनीति से प्रेरित था और कांग्रेस उसके पीछे थी, तो इसलिए वो संजय सिंह के पीछे भी पड़ गए कि संजय सिंह के पीछे भी वो उनका वही मांग थी, क्योंकि आंदोलन चलता कैसे, अगर वो संजय सिंह को छोड़ देते तो आंदोलन वहीं पे बंद हो जाता। इसलिए मेरा विरोध था और मेरे विरोध का कोई कारण नहीं था। हरियाणा माना जाता है कुश्ती के लिए, और पिछले 2.5 साल से कोई भी एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, इसका क्या ड्रॉबैक पड़ रहा? अरे यही आंदोलन से तो नहीं कोई एक्टिविटी हुई, यही आंदोलन जो ये किया उसी वजह से तो नहीं, कोई न कैंप लगा न कहीं विदेश बच्चे गए आउट करने के लिए, जो कुछ भी हुआ इसी आंदोलन की वजह से हुआ। और रह गया कोई ये नहीं है, स्टेट का कोई नहीं है, हरियाणा के 99.99% खिलाड़ी हम लोग के साथ हैं, हरियाणा के। बिल्कुल। जो 2 लोगों को टिकट कांग्रेस ने दिया है, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, इनके पॉलिटिकल वे में आ जाने के बाद या कैंडिडेट चुनने के बाद क्या इनकी राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा या कांग्रेस को लाभ होगा इसका? ये पॉलिटिकल लोग इसका दे सकते हैं, हमारे हिसाब से इनका ये न किसी काम के हैं, न कहीं ये नई कांग्रेस को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस अपने उसमें सफल रही और बाकी किसी काम के नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं होगा ये वही बता सकते हैं। आखिरी सवाल सर, साक्षी मलिक ने भी कल बातचीत करते हुए बताया कि उनके पास भी कई सारे ऑफर्स उनको भी मिले हुए हैं, लेकिन वो अभी ये लड़ाई जारी रखना चाहती हैं जो बृजभूषण जी के साथ, और जो कुश्ती को अब इसमें क्या लड़ाई जारी रखेंगे, मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जो फैसला देगा, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, कोर्ट के फैसले को सभी लोग मानेंगे। अब बाकी अब उसमें क्या लड़ाई जारी रखेंगे, उनको ऑफर है वो भी जाके ज्वाइन कर लें, वो भी तो उसी नेक्सस में शामिल थी, उसी कांग्रेस के नेक्सस में वो भी शामिल थी। हाँ, उनको कांग्रेस को समझ में आया कि एकदम दगा कारतूस है, इसलिए उसको कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, नहीं तो उनको वो भी उसी काकस में शामिल है। ये मत समझिए कि वो अलग से कहीं है, ये सब मिलकर के कुश्ती को बर्बाद किए हैं, ये तीनों और कांग्रेस ये मिलकर के कुश्ती को बर्बाद किए। भारतीय कुश्ती संघ का अब क्या वे होगा, वो क्या मैसेज देंगे कि पॉलिटिकल क्या इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं? भारतीय कुश्ती संघ अपने कुश्ती के खिलाड़ियों के साथ है और सभी कुश्ती के खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ के साथ हैं, और वो अपने सुचारू रूप से गतिविधि चल रही है, नेशनल हो रहे हैं, ट्रायल हो रहा है, किसी को कहीं से बाहर से एंट्री नहीं दी जा रही है, नियम पूर्वक सब हो रहा है। तो कुश्ती संघ अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखेगा और खेल पे ध्यान देगा, उसको इनकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। बृजभूषण जी बातचीत में ये भी कहे कि ये अब साफ दिख रहा है कि ये जो आरोप है वो इसी तरह फर्जीगिरी तरीके से लगाया गया है, सिर्फ राजनीति को लेके। आप भी उनके करीब भी रहे हैं, जानते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर बात करें तो? देखिए, आप अगर बृजभूषण शरण सिंह जी की बात करेंगे तो उनके ऊपर कोई आरोप लगे, कुछ भी हो, और पूरा देश, पूरा खिलाड़ी ये मानता है कि उनके ऊपर ये जो घिनौना आरोप लगाया गया, वो इस आरोप को सारे से सारे खिलाड़ी इसको नकारते हैं। ये आरोप उनके ऊपर एकदम एक षड्यंत्र की तरह लगाया गया है, और ये कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वहां से निष्पक्ष बेदाग होकर के वो निकलेंगे। लेकिन जो भारत को मेडल कम आने का जो एक कष्ट रहा, जो भारत में मेडल कम आया, ये पॉलिटिकल हो जाने के उसके सब उसके केवल उसके जवाब दे ये तीनों खिलाड़ी और कांग्रेस है। इसकी वजह से इस बार हमारे मेडल कम आए हैं, जो इन्होंने कुश्ती संघ को डिस्टर्ब कर दिया।